हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पारुल ट्यूशन क्लासेस में। तो मैंने कंपनी का टॉपिक उठाया हुआ है शेयर का, जिसमें आज मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगी। तो मेरा मेन फोकस जो है वो कंपनी पे है, ठीक है। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने पार्ट्स के थ्रू बताई हुई है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी आपको पता है एक्ट 2013 के अंतर्गत आती है। अभी न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट 2013 चल रहा है। तो कंपनी में मैंने जो बताया है वो शेयर्स के बारे में बताया है, ठीक है। शेयर्स के साथ आज हम करेंगे कि जो शेयर्स को मतलब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो उनको जो कंपनी है जो शेयर होल्डर्स को क्या देती है, तो वो देती है डिविडेंड, ठीक है। देखिए, डिविडेंड जो है एक किस्म का उनको प्रॉफिट ही होता है, जब कोई लाभांश हिंदी में कहते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है और कंपनी में जब कोई भी पब्लिक जब शेयर्स को खरीदती है एज ए शेयर होल्डर के रूप में, तो कंपनी भी उनको क्या करती है, शेयर के बदले में आउटपुट देती है, जिसको वो क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में बताऊंगी। तो डिविडेंड का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, शेयर होल्डर को शेयर्स के बदले में दिया जाने वाला प्रॉफिट कह लीजिए, आउटपुट कह लीजिए, वो लाभांश कहलाता है। तो मेरा टॉपिक है डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका फाइनल डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड है वो कंपनी वर्ष के एंड में देती है, मतलब फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसके एंडिंग में दिया जाता है। इसमें जो कंपनी की एक मीटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। जो इंटरिम डिविडेंड है वो कंपनी जो है, जब कंपनी को काफी मुनाफा होता है या प्रॉफिट होता है, तो वो वर्ष के उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी उसको दे सकती है। उसके बाद जो थर्ड है वो होता है बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स हमने बड़ी बार सुना है। तो वो जो है कंपनी जो है डिविडेंड कैश के रूप में ना दे करके शेयर्स के रूप में, मतलब एक्स्ट्रा जो शेयर दे देती है उसको बोनस शेयर हम लोग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो डिविडेंड के जो है मैंने आपको टाइप्स बता दिए हैं। तो उसके जो ये टाइप्स है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद डिविडेंड किस तरह से दिया जाएगा, मतलब ये होता है कि अब कंपनी में उसने शेयर खरीदे हैं, कंपनी ने उसको डिविडेंड भी दे दिया है, लेकिन किस टाइप से वो उसको देगा, किस परसेंटेज में वो डिविडेंड को शेयर होल्डर्स को देता है, तो वो परसेंटेज किस तरह से निकाली जाएगी, तो वो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप से दी जाती है। ओके, तो पहले दी जाती है फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होती है। देखिए, फेस वैल्यू मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, हिंदी में इसको अंकित मूल्य कहते हैं। जब भी कोई कंपनी शेयर को इशू करती है तो जब वो करेगी तो फेस वैल्यू पे करती है। जैसे कि 10,000 शेयर कंपनी इशू 10,000 शेयर, फेस जो उसकी फेस एट द रेट फेस वैल्यू जो होगी वो 10 या 100 में होगी, ठीक है। तो फेस वैल्यू पे जो डिविडेंड दिया जाता है, तो आपको पता है जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर मतलब जो करेगी वो फेस वैल्यू पे करेगी। मान लो कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, ठीक है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। फेस वैल्यू कितनी आ गई उसकी, 10 रुपीज है। और जो डिविडेंड उसने उस पर किया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं इसका पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, तो डी का मतलब डिविडेंड है। तो वो डिविडेंड जो है वो उसने दिया है 5 रुपए, ठीक है। तो ये जो उसने दिया है फेस वैल्यू पे, तो उसका फॉर्मूला होता है, तो अब इसका हम एक फॉर्मूला होता है उसको लिख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर लिखेंगे, मैं इसको कैपिटल में कर देती हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। नीचे होता है इसका डिविडेंड
शेयर पर फेस वैल्यू पे कर दीजिए आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड जो है वो उसका कितना निर्धारित किया है, 5 किया हुआ। तो जो पीछे न्यूमेरिकल पे मैंने बताया था, जो डिविडेंड है वो 5 रुपये है, और जो उसने शेयर इशू किए हैं फेस वैल्यू पे वो 10 है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसकी क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। 50% जो है वो इसका फेस वैल्यू पे निकलेगा, मतलब डिविडेंड की जो परसेंटेज निकली है फेस वैल्यू पे वो 50% है, ठीक है। उसके बाद जो उसका सेकंड मेथड है, देखिए निकाल मैं परसेंटेज ही रही हूँ डिविडेंड की, तो वो फेस वैल्यू पे हो गया। सेकंड उसका जो बनता है वो है मार्केट प्राइस पे। किस पे बनेगा, मार्केट प्राइस पे बनेगा, ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस पे निकलता है, देखिए कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो फेस वैल्यू पे करती है, लेकिन मार्केट में उसका प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। मान लीजिए शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है आपका, 100 कर लीजिए, ठीक है। 100 उसका क्या है, मार्केट प्राइस जो है शेयर का 100 है, और जो कंपनी ने डिविडेंड फिक्स किया है वो 5 रुपीज है, वही वाली चीज आएगी। तो इसमें क्या होता है, वही डिविडेंड पर शेयर अपॉन शेयर पर मार्केट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए तो 100 तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो उसके बाद क्या है, जो आपका डिविडेंड है, जो आपका डिविडेंड दिया है वो 5 रुपए है, ठीक है, और जो शेयर हुए हैं मार्केट प्राइस पे वो कितने आपके 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 कट गया 5% पे क्या है, वो मार्केट प्राइस है। देखिए डिविडेंड जो है परसेंटेज जो है आपको इसी अकॉर्डिंग वो कंपनी जो है निर्धारित करती है या फिक्स करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में दिया होता है कि डिविडेंड जी 10% है या 5% है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही शेयर्स के ऊपर निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको डिविडेंड का भी पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और साथ में ही डिविडेंड की परसेंटेज आप किस तरह से निकालेंगे। जब भी हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, शेयर्स के जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो जब भी शेयर के न्यूमेरिकल करते हैं, इशू होते हैं, तो वो एड पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे किए जाते हैं। तो ये जो चीजें मेन फोकस से हट जाती हैं न्यूमेरिकल के टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम पे ना फेस वैल्यू को इतना ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, हम लोग फेस वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते। लेकिन ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। उसी के साथ डिविडेंड भी कंपनी का क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी आप कोई चीज सीखो या समझो, उसको समझने से पहले उसके हर एक लॉजिक को प्रॉपर समझना चाहिए कि अगर ये आपको न्यूमेरिकल में दिए गए हैं तो इसका उस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।